Hello everyone, welcome to Doubt Destructor Abhinav. Thank you so much for liking my videos, for commenting on my videos. तो आज हम जो क्वेश्चंस करने वाले हैं वो ज्योमेट्री और एलिगेशंस दोनों पर मिक्स्ड क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, तो चलिए करते हैं स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है ABCD is a rectangle and semicircles with centers at E and F pass through the center of each other. Find the area of the shaded region if the radius of each circle semicircle is 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो लेट्स से फॉर द टाइम बीइंग मैं सेमी सर्कल का जो रेडियस है उसको 7 ना मान के मैं उसको r कहता हूँ। आई कैन से कि अगर मैं ये E और F को ज्वाइन कर दूं तो ये मेरा रेडियस होगा, है ना। और अगर मैं इस पॉइंट को इस पॉइंट के E के साथ ज्वाइन कर दूं तो ये भी मेरा रेडियस होगा क्योंकि E मेरा सेंटर है। और सिमिलरली F को भी इस पॉइंट से ज्वाइन कर दूं तो ये जो है मेरा रेडियस होगा। ठीक है, क्योंकि F जो है वो मेरा सेंटर है इस केस में। तो ये वाला जो पॉइंट है इसको मैं सिंप्लिसिटी के लिए भी G कह लेता हूँ, लेट्स से। ठीक है, मैं ये कह सकता हूँ सिमेट्री से कि अगर मैंने ये जो 4 शेडेड रीजन्स हैं अगर मैंने एक निकाल लिया तो मैं उसको 4 टाइम्स कर दूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा, राइट। अब GF जो है वो मेरा रेडियस है, EF जो है वो भी रेडियस है और GE जो है वो भी रेडियस है। ठीक है, इसका मतलब GEF जो है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है। और हमें ये पता है कि बाइसिमेट्री की ये DFE जो है 90 डिग्री होगा और EFC जो है एंगल वो भी 90 डिग्रीज होगा। और ये एंगल कितना है, ये एंगल मेरा 60 डिग्रीज है। लाइकवाइज ये भी 60 डिग्रीज हो जाएगा और तीसरा एंगल जो है वो भी 60 डिग्रीज हो जाएगा। तो अब ये पूरा एंगल 90 डिग्री था तो मतलब ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल मेरा हो जाएगा 30 डिग्रीज। अब अगर मैं एरिया ऑफ सेक्टर DGF में से एरिया ऑफ ये जो मेरा सेक्टर है ये वाला जिसको मैं अभी मार्क कर रहा हूँ, ये ग्रीन वाला, ये सेक्टर का एरिया मैंने उसमें से सब्ट्रैक्ट कर लिया, सेगमेंट का एरिया सॉरी सब्ट्रैक्ट कर लिया मैंने सेक्टर के एरिया में से, तो मेरा एरिया बाउंडेड बाय DGF आ जाएगा। ठीक है, ये कर्व्ड वाला। ठीक है, तो वो देखते हैं कैसे करते हैं। तो एरिया ऑफ सेक्टर DGF कितना आएगा, 30/360 ऑफ पाई r स्क्वायर माइनस, अब एरिया ऑफ सेगमेंट यानी कि ये ग्रीन वाला जो एरिया है ये कैसे आएगा, अगर मैं एरिया ऑफ सेक्टर GEF निकाल लूं उसमें से एरिया ऑफ ट्रायंगल GEF सब्ट्रैक्ट कर लूं। ठीक है, तो मेरे पास एरिया ऑफ सेगमेंट आ जाएगा। तो एरिया ऑफ सेक्टर कितना आएगा, 60/360 इंटू पाई r स्क्वायर माइनस √3/4 ऑफ r स्क्वायर। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, √3/4 ऑफ साइड स्क्वायर। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये कितना होगा, ये होगा √3/4 माइनस, एक्चुअली मैं रेडियस जो है रेडियस का जो स्क्वायर है उसको कॉमन निकाल लूंगा, माइनस π/12 क्योंकि एक्चुअली ये कितना होगा 1/6 होगा और ये कितना होगा 1/12 होगा। तो 1/12 में से 1/6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बनेगा, 1/12 बनेगा नेगेटिव साइन के साथ। ठीक है, और ये रेडियस का स्क्वायर कितना आ जाएगा, और रेडियस का स्क्वायर मैंने बाहर निकालना था, कॉमन निकालना था, विच टर्न्स आउट टू बी 49। अब ये जो एरिया आया है ये डिजायर्ड एरिया नहीं है, डिजायर्ड एरिया जो है वो इसका 4 टाइम्स है, तो मुझे इसका 4 टाइम्स करना पड़ेगा। तो रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा, 49 into 4 gives me 196 times √3/4 minus π/12. This is the answer. I hope ये समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में हमें गिवन है ABCD is a rectangle and semicircles with centers at E and F pass through the center of each other. Find the area of the shaded region if the radius of each semicircle is
7 सेंटीमीटर। मतलब फिगर वगैरह सब कुछ सेम है, बस दूसरा शेडेड रीजन है जिसका हम एरिया फाइंड कर। तो अगेन इसमें भी कुछ वैसा ही करने की कोशिश करते हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स को ज्वाइन करने की कोशिश करते हैं। ई और एफ को मैं ज्वाइन कर देता हूँ, और इन दोनों पॉइंट्स को भी ज्वाइन कर देता हूँ। लेट्स से ये पॉइंट मेरा जी है। अब अगेन हमें पता है ये रेडियस है, ये रेडियस है, ये रेडियस है, और ये भी रेडियस है। तो ये एंगल कितना होगा, 60 डिग्री होगा, और ये एंगल कितना आ जाएगा, 30 डिग्री आ जाएगा। अगर मैंने ये वाला एरिया निकाल लिया और उसको ट्वाइस कर दिया तो मेरा आंसर आ जाएगा। अब डी एफ ई बी क्या है, डी एफ ई बी क्या है, मेरा स्क्वायर है, इसकी हर एक साइड कितनी है, आर है। तो अगर मैं स्क्वायर के एरिया में से सेक्टर का, इन दोनों सेक्टर्स का एरिया सब्ट्रैक्ट कर लूं और इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर लूं, क्योंकि ये भी तो 30, एक्चुअली ये भी सेक्टर है, ऊपर जो है ये भी सेक्टर है, क्योंकि ये भी रेडियस आर के बराबर है, ये भी आर के बराबर है। तो इन दोनों सेक्टर्स का मैं एरिया सब्ट्रैक्ट कर लूं और इस ट्रायंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर लूं, तो मेरे पास ये वाला आंसर आ जाएगा, ये वाला रीजन का एरिया आ जाएगा। तो ये कैसे होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस, अब ये 30/360 इंटू पाई आर स्क्वायर को मैं ट्वाइस कर लेता हूँ, तो ये 60/360 इंटू पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। 60/360 कितना होता है, 1/6, तो पाई आर स्क्वायर बाय 6 प्लस √3/4 ऑफ आर स्क्वायर। ठीक है, तो आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, 1 माइनस पाई/6 प्लस √3/4। एक्चुअली ये मेरा आंसर नहीं है, आंसर जो मेरा होगा रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा, इसका ट्वाइस होगा। तो रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा, इसका ट्वाइस। तो इसको मैं रेडियस की वैल्यू पुट कर देता हूँ और उसका ट्वाइस कर लेता हूँ। रेडियस का स्क्वायर करेंगे 49 आएगा, 49 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 98 आ जाएगा। तो 98 टाइम्स 1 माइनस पाई/6 प्लस √3/4 becomes my answer. All right. नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है an alloy has iron, silver and bronze in the ratio 7:2:3. Another alloy has silver and bronze in ratio 1:2. In what ratio should the two mixtures be mixed so that the ratio of iron and silver in resultant mixture is 5:3? और उसके बाद 4 ऑप्शंस गिवन है। तो करते हैं इसको। फर्स्ट वाले में आयरन, सिल्वर और ब्रॉन्ज का रेशियो गिवन है 7:2:3. Another alloy has silver and bronze in the ratio 1:2. Silver and bronze in the ratio 1:2. In what ratio should the two mixtures be mixed so that the ratio of iron and silver in the resultant mixture is 5:3? Iron and silver का हमें जो desired ratio है वो 5:3 चाहिए। ठीक है, अब एक चीज देखो, फर्स्ट अलॉय में हमें ये नहीं पता कि एक्चुअल वेट कितना है। ठीक है, अगर मैं इनका कोई मल्टीप्लाइंग फैक्टर ज्यूम करने की कोशिश करूं, मैं कहूं कि फर्स्ट अलॉय में लेट्स से आयरन जो है वो 7x है, सिल्वर जो है वो 2x हो जाएगा और ब्रॉन्ज जो है वो 3x हो जाएगा। अब सेकंड वाले मिक्सचर में सिल्वर जरूरी नहीं है कि 1x हो और ब्रॉन्ज जो है वो 2x हो, क्योंकि मल्टीप्लाइंग फैक्टर्स दोनों अलॉयज में जो है वो सेम हो ये जरूरी नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पहले मल्टीप्लाइंग फैक्टर्स को सेम करने की कोशिश करते हैं और उसके बाद एक वो जो रेशियो है हम अज्यूम करेंगे, जो डिजायर्ड रेशियो है वो हम अज्यूम करेंगे एंड उसकी वैल्यू फिर निकालने की कोशिश करेंगे और वही हमारा आंसर होगा। तो एक काम करते हैं, हम यहाँ पे देखते हैं कि टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स कितने बन रहे हैं। मैं मान लो एक्स नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ 7 + 2 + 3 विच इज 12। तो ये 12 पार्ट्स बन रहे हैं फर्स्ट अलॉय में। सेकेंड अलॉय में कितने पार्ट्स बन रहे हैं, 1 + 2 विच इज 3। तो पहले हम क्या करते हैं, टोटल पार्ट्स दोनों अलॉयज के बराबर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब
3 को इन दोनों का एलसीएम बनाने की कोशिश करते हैं, 3 और 12 का, इन दोनों का एलसीएम कितना होगा, 12 होगा। तो मतलब मुझे सेकंड वाले को 4 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 12 बन जाएगा। तो विच गिव्स अस 4:8। अब ये हुआ है कि मल्टीप्लाइंग फैक्टर जो है दोनों का बराबर हो गया है। अब क्वेश्चन हमसे ये पूछा जा रहा है कि किस रेशियो में इन दोनों एलॉयज को मिक्स किया जाए कि रिजल्टेंट मिक्सचर में आयरन और सिल्वर का जो रेशियो है वो 5:3 हो। तो मैं कहता हूं कि इन दोनों को K:1 के रेशियो में K:1 के रेशियो में मिक्स कर दो। तो पहले वालों को मैं K से मल्टीप्लाई कर लेता हूं, ठीक है। तो मेरे पास आयरन कितना हो जाएगा, 7K हो जाएगा टोटल, ठीक है। और सिल्वर कितना हो जाएगा पूरे रिजल्टेंट मिक्सचर में, 2K ऊपर से आएगा और नीचे से कितना आएगा, 4 आएगा। और ये हमें किसके बराबर गिवन है, 5:3 के बराबर। तो ये इसको लिख लेते हैं एक बारी ऐसे, 7K/2K + 4 = 5:3। तो दिस गिव्स अस व्हाट, 21K = 10K + 20। तो ये 11K = 20 आ जाएगा, K कितना आ जाएगा, 20:11। तो जो हमारा डिजायर्ड रेशियो है वो 20:11 है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है, a vessel contains certain quantity of pure milk. 70 liters of milk is taken out of the vessel and replaced with same quantity of water. Now 70 liters mixture is taken out of the vessel and replaced with same quantity of water. Find the initial quantity of milk in the vessel if the quantity of milk in the resultant mixture is 224 liters. तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप इस क्वेश्चन को पहले खुद अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए, अगर नहीं हो तब आप सॉल्यूशन के साथ आगे बढ़िए, ठीक है। आई होप आपने ट्राई किया होगा इस क्वेश्चन को। तो एक फॉर्मूला सबसे पहले आप याद कर लीजिए कि क्वांटिटी लेफ्ट इज इक्वल टू टोटल क्वांटिटी इनटू 1 माइनस क्वांटिटी टेकन आउट अपॉन टोटल क्वांटिटी होल रेज टू द पावर n, ठीक है। एक बार मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। टोटल क्वांटिटी जब बात चल रही है तो मैं ये कह रहा हूं कि प्योर चीज है उसकी टोटल क्वांटिटी कितनी थी, वो TQ डिनोट कर रहा है। क्वांटिटी टेकन आउट वो वाली क्वांटिटी है जो हमने निकाली है, और क्वांटिटी लेफ्ट जो है वो प्योर है कि वो प्योर सब्सटेंस अब कितनी रह चुकी है इतनी एडल्ट्रेशन के बाद, ठीक है। और दिस n गिव्स मी व्हाट, n गिव्स मी द मेजर ऑफ नंबर ऑफ टाइम्स कि जितनी बार ये जो हमने प्रोसेस है रिप्लेसमेंट का ये कितनी बार करा है, ठीक है। तो यहां पर क्वांटिटी लेफ्ट हमें गिवन है, इट इज गिवन टू बी 224, और हमें टोटल क्वांटिटी निकालनी है, उसको मैं x अज्यूम कर लेता हूं अभी के लिए, माइनस क्वांटिटी टेकन आउट कितनी है 70 है, अपॉन टोटल क्वांटिटी कितनी है x है। और कितनी बार हुआ है ये ऑपरेशन, 2 बार हुआ है। तो यहां से हमारे पास आएगा 224 इज इक्वल टू x इंटू x माइनस 70 अपॉन x होल स्क्वायर। तो इसको थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे तो ये कितना बनेगा, 224x इज इक्वल टू 20 का स्क्वायर। तो ये कितना बनेगा, x स्क्वायर माइनस 140x प्लस 4900। तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, x स्क्वायर माइनस 364x प्लस 4900 इज इक्वल टू 0। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे आर x टर्न्स आउट टू बी 350 लीटर्स, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप सॉल्व कर सकते हैं, आई होप मुझे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सबको आती होंगी।
ठीक है। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो इसी तरह से आप मेरे साथ जुड़े रहिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, अपने दोस्तों के साथ ये वीडियोस शेयर करिए। अपनी क्वेरीज जो हैं वो प्लीज़ 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 क्वांट आउट्स पर पोस्ट करिए, उनके वीडियो सॉल्यूशंस मैं आपको प्रोवाइड करता रहूँगा। इनमें से कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे, जैसे एलिगेशन वाले जो क्वेश्चंस हैं वो मुझसे पूछे गए थे, मैंने उनका जैसे सॉल्यूशन दिया है वैसे ही मैं आगे भी सॉल्यूशंस प्रोवाइड करता रहा करूँगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।